हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी दूंगा जो कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डीफैट और डीक्यूसीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया जाएगा इसमें। तो ये वीडियो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वीएसआई पुणे के डीफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और डीक्यूसीईएस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस, तो इन सभी जो कोर्सेज होते हैं इनके लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर वीएसआई पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफैट, डीएसपीएमएम, डीक्यूसीईएस, एएनएसआईएसटी, एनएसआईएससी, एसबीसीसी, सीसीक्यूसी और अन्य कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। वर्तमान में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है, परंतु अब यह प्रश्न आता है कि कार्बन का कौन सा गुण कार्बन यौगिकों के बृहद संख्या में निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो वर्तमान में जो ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या है वो लगभग 3 मिलियन है। तो जैसे कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 3 मिलियन में 30 लाख हो गए। तो वर्तमान में जो ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या है वो लगभग 30 लाख है, परंतु अब ये प्रश्न आता है कि कार्बन का कौन सा गुण कार्बन यौगिकों के बृहद संख्या में निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो ये प्रश्न है कि कार्बन का वह कौन सा गुण होता है जो कि यौगिकों के बृहद संख्या में निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कार्बन यौगिकों के बड़ी संख्या में निर्माण के मुख्य 3 कारण निम्नलिखित हैं। जो कार्बन यौगिकों के बड़ी संख्या में निर्माण के मुख्य कारण होते हैं वो इस प्रकार से है। पहला है श्रृंखलन, कैटेनेशन। श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। तो कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व होता है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी, विवृत अथवा खुली या संवृत अथवा बंध श्रृंखला बना सकता है। तो जो कार्बन है वह स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी, विवृत अथवा खुली या संवृत अथवा बंध श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। तो कार्बन में स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी, विवृत अथवा खुली या संवृत अथवा बंध श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन का मुख्य कारण कार्बन के मध्य बनने वाले सहसंयोजी बंध का अत्यधिक प्रबल होना। तो जो श्रृंखलन का मुख्य कारण है वो कार्बन के मध्य बनने वाले सहसंयोजी बंध का अत्यधिक प्रबल होना, अर्थात कार्बन आबंध की आबंध ऊर्जा का अत्यधिक होना है। तो जो कार्बन आबंध की आबंध ऊर्जा का अत्यधिक होना है जिस कारण कार्बन स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाकर लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। सामान्यतः कार्बनिक यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो सामान्यतः जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, तथा इसके अतिरिक्त अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हैलोजन परमाणु भी उपस्थित हो सकते हैं। तो अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हैलोजन परमाणु भी उपस्थित हो सकते हैं। अर्थात जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक वह यौगिक होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं, तथा वे यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। तो वे यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं।
हाइड्रोकार्बन्स वे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण है CH4 यानी मेथेन, C2H6 यानी एथेन, C2H4 यानी एथिलीन, C6H6 यानी बेंजीन। तो उदाहरण है मीथेन, CH4, C2H6 यानी इथेन, C2H4 यानी एथिलीन और C6H6 यानी बेंजीन आदि। बंधन के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो बंधन के आधार पर जो हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। हाइड्रोकार्बनों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की खुली विवृत श्रृंखला होती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की खुली विवृत श्रृंखला होती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की खुली विवृत श्रृंखला होती है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है। तो ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उदाहरण मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 आदि। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उदाहरण मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध, डबल बॉन्ड या त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। प्रत्येक बहु आबंधित कार्बन की चारों संयोजकताएं चार एकल बंधों द्वारा पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध, डबल बॉन्ड या त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है तथा प्रत्येक बहु आबंधित कार्बन की चारों संयोजकताएं चार एकल बंधों द्वारा पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण एथिलीन, एसिटिलीन आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ए पे है द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन। तो द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है जहां n का मान कम से कम 2 होता है। उदाहरण एथिलीन C2H4 या ये इसका सूत्र है C2H4। बी पे है त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन। त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है जहां n का मान कम से कम 2 होता है। उदाहरण एसिटिलीन C2H2 या C2H2। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा अथवा पाई बंध के द्वारा बंध संवृत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा अथवा पाई बंध के द्वारा बंध संवृत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन का संघनित निरूपण, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।
उपरोक्त पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में से सभी सहसंयोजक आबंधों को हटाकर तथा एक परमाणु से जुड़े समान समूह को कोष्ठक में लिखकर उनकी संख्या को पादोक में प्रदर्शित कर संक्षिप्त में लिखे जाने पर प्राप्त संक्षिप्त सूत्रों को संगणित सूत्र कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। संगणित संरचना में द्विबंध अथवा त्रिबंध के अतिरिक्त सभी बंध हटा दिए जाते हैं अतः एथेन, एथीन, एथाइन तथा मेथनॉल को उनकी संगणित संरचना में इस प्रकार लिखा जा सकता है: एथेन CH3 एथीन, एथाइन और मेथेनॉल CH3OH। ठीक इसी प्रकार CH3 को आगे इस प्रकार संगणित कर सकते हैं: CH3 होल पावर 4 CH3। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है और इसके अगले वीडियो में जो अगला टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन का संबंधित, तो हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे श्रृंखलन और हाइड्रोकार्बन बंधन के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, द्विबंध युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन, त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का संगणित रूप निरूपण, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में एल्केन के बारे में बताया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे डिफेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, और अदर एग्जाम्स जैसे कि ANSI ST, ANSI SC, CCQC, SBCC, DSPMM आदि के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।